क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, यह एक भयंकर मानसिक युद्ध है। जब मैदान पर भारत की जर्सी उतरती है तो सामने चाहे कोई भी हो, उसकी बलि चढ़ना तय होता है। लेकिन दोस्त, जब मुख्य युद्ध से पहले ही ड्रेसिंग रूम के शेरों के पसीने छूटने लगे, जब ओरा लॉस का डर सामने दिखने लगे, तो समझ जाओ कि तबाही की आंधी दस्तक दे चुकी है। श्रीलंका की धरती पर यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच नहीं था, यह एक राजसी घोषणा थी कि टेस्ट सीरीज में किसका तांडव देखने को मिलेगा और किसकी धज्जियां उड़ने वाली हैं। कोलंबो का मैदान, चिलचिलाती धूप और सामने श्रीलंका क्रिकेट 11। पहली पारी में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी क्लास लगाई कि हर कोई देखता रह गया। 363 रन बनाकर बोर्ड पर टांग दिए। निशान मधुशंका का 66, रविंदु का 71 और कप्तान दिनुशा की 52 रनों की पारी। कुलदीप, सुथार और जडेजा ने 2-2 विकेट तो चटकाए, लेकिन बॉस, श्रीलंका ने पारी घोषित करके सीधा भारत के ईगो पर वार कर दिया। लेकिन दोस्त, जो बात अब सामने आई है उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। सबको लगा था कि भारतीय स्टार बैटर्स आकर मैदान पर कत्लेआम मचाएंगे, लेकिन क्या हुआ? यशस्वी जायसवाल, टीम इंडिया के नए पोस्टर बॉय, सिर्फ 2 गेंदें खेली और 0 पर आउट होकर डगआउट लौट गए। विश्व फर्नांडो ने पहली ही फुसकी गेंद पर यशस्वी का ओरा लीकेज करवा दिया। लगे पड़े हैं भाई। फैंस चिल्ला रहे थे कि ये क्या चल रहा है। रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। केएल राहुल क्रीज पर आए, 40 रन बनाए, लेकिन फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील किए बिना पवेलियन की राह पकड़ ली। ऐसा लगा जैसे भारतीय टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए तैयार खड़ा हो। और इसी बीच आई एक ऐसी खबर जिसने फैंस के बीच तहलका मचा दिया, क्योंकि इसके बाद मैदान पर कदम रखा एक ऐसे शेर ने जिसने लंकाई गेंदबाजों का घमंड चकनाचूर करके रख दिया। देवदत्त पडिक्कल। नाम याद रखना दोस्तों, इस बंदे ने क्रीज पर आते ही भयंकर तूफानी रफ्तार से ऐसा तांडव मचाया कि श्रीलंका के गेंदबाजों के होश उड़ गए। चौके पर चौका, स्पिनर्स को कदमों का इस्तेमाल करके बाउंड्री के बाहर डिपो किया। फर्नांडो की तेज गेंदों को ऐसे पंच किया जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। श्रीलंका के पसीने छुड़ा दिए भाई रे भाई। पडिक्कल ने सिर्फ 50 नहीं ठोकी, उन्होंने 103 रनों की विध्वंसक शतकीय पारी खेल डाली। श्रीलंका वाले गिड़गिड़ाने लगे कि भाई इसे हटाओ, वरना ये आज ही पूरा मैच खत्म कर देगा। आखिर में पडिक्कल को रिटायर आउट करके वापस बुलाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है और वही इस पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। पडिक्कल को ब्रेक मिला तो वो दोबारा बल्लेबाजी करने भी आए। उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर किसी के जीटी कोटा या सिफारिश पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ खूंखार टैलेंट पर चलता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? जवाब जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जैसे ही देवदत्त पडिक्कल ड्रेसिंग रूम का रुख करते हैं, क्रीज पर आते हैं ऋषभ पंत। फैंस को उम्मीद थी कि पंत का बल्ला गरजेगा, तबाही का तूफान आएगा, लेकिन 5 गेंदें, सिर्फ 2 रन और विश्व फर्नांडो ने पंत की गिल्लियां उखाड़ दी। पंत का शॉट सिलेक्शन देखकर फैंस का दिल टूट गया। दोस्त, अगले 30 सेकंड में जो जानकारी मिलने वाली है वही इस पूरे मामले की असली सच्चाई है। ध्रुव जुरैल, जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं, वो भी मेंडिस की सीधी गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। 9 गेंदें खेलीं और एलबीडब्ल्यू होकर दे आई अपनी विकेट। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि भारतीय मिडिल ऑर्डर पूरी तरह सरेंडर कर चुका है। दबाव इतना भयंकर था कि लगा भारत 200 के अंदर निपट जाएगा। लेकिन रुकिए, अभी तक आपने कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा सुना है। तभी क्रीज पर आते हैं सर रविंद्र जडेजा। उन्होंने बापू वाले अंदाज में गियर बदला, संकट मोचन बनकर खड़े हुए। 50 रनों की राजसी अर्धशतकीय पारी खेली और फिर यंगस्टर्स को मौका देने के लिए खुद रिटायर होकर बाहर चले गए। नीचे से मानव सुथार ने 41 रनों की साहसी पारी खेली, जबकि सारांश जैन रिटायर्ड हर्ट हो गए। भारत का स्कोर 357, 6 तक पहुंचा जरूर, लेकिन मिडिल ऑर्डर की इस नाकामी ने गंभीर मैनेजमेंट की रातों की नींद उड़ा दी है। और आखिर में जो खुलासा हुआ उसने खिलाड़ियों से लेकर एक्सपर्ट्स तक सबको हैरान कर दिया। इस अभ्यास मैच ने साफ कर दिया है कि टेस्ट सीरीज में अगर भारत को श्रीलंका को कुचलना है तो सिर्फ नाम बड़े होने से काम नहीं चलेगा। जायसवाल का डक, पंत की जल्दबाजी और जुरैल की नाकामी यह चेतावनी है कि अगर माइंडसेट नहीं बदला तो असली सीरीज में बर्बादी का तूफान आ सकता है। सबको समझ आ गया है कि अब परफॉर्मेंस दो, वरना सबको रिटायरमेंट देंगे। दोस्त, वीडियो बंद करने से पहले यह जरूर जान लीजिए कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी है। अब असली सवाल आप फैंस से है। जिस तरह पडिक्कल ने 103 रन ठोककर गर्दा उड़ाया है, क्या प्लेइंग 11 में केएल राहुल या ध्रुव जुरैल की जगह देवदत्त पडिक्कल को सीधा मौका मिलना चाहिए, या फिर पंत और राहुल को ही पहला चांस मिलना चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में अभी लिखो। कमेंट सेक्शन में आग लग जानी चाहिए। और अगर भारतीय क्रिकेट के सच्चे फैन हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।
जय हिंद।